मेरे लड़के का 12th में नीट के अंदर इस साल कम मार्क्स आने की वजह से मैंने बाहर एब्रॉड में एडमिशन कराने के बारे में मैंने सोचा था। इसके लिए मैंने कई कंसल्टेंसी से मिला, यूक्रेन के लिए, रसिया के लिए, अलग अलग जगह के लिए। हेलो एंड वेलकम टू एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हमारे सामने एक ख़ास मेहमान है और हमारे साथ एक स्टूडेंट्स हैं और उसके फादर हैं जिनका नाम है संजय सर। हम आज उनसे बातें करेंगे और उनका जो लड़का है दिव्य, वो अब्रॉड में MBBS में एडमिशन लिया हुआ है। चलिए उनसे बातें करते हैं। सबसे पहले मैं संजय जी का इंट्रोडक्शन देता हूं आपको। संजय जी अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं और वो एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं और उनकी 2 बिटियां हैं और वो भी डॉक्टर हैं और उनके एक बेटे हैं दिव्य, वो भी अभी MBBS करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं संजय जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमें बताएंगे कि पूरी उनकी जर्नी एडमिशन की कैसी रही और कैसे वो हमारे कांटेक्ट में आए, कैसे एक्सपर्टीज़ के कांटेक्ट में आए और कैसे उन्होंने यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन किया, वो सारी चीज़ें उनसे जानते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो संजय जी, आप बताइए कि आपका जो बेटा है दिव्य, उसका एडमिशन आपने जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में लिया है। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि वो यूनिवर्सिटी आपने क्यों सिलेक्ट की और एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी जो हमारी कंसल्टेंसी है उसके कांटेक्ट में कैसे आए आप, और अगर आपने दूसरी कंसल्टेंसी से बातें की थी तो क्या डिफरेंस लगा उनमें और हमें, और आपने हमको क्यों चूज़ किया, वो सारी डिटेल्स आप बताओ। मैं संजय कुमार शुक्ला अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैंने इस साल अपने बच्चे का जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपर्टीज एजुकेशन के थ्रू कराया है एडमिशन। और मेरी बहुत दिन से ख्वाहिश थी कि मेरा एक लड़का है जो कि इस साल डॉक्टर MBBS करे, और इसके पहले 2 मेरी लड़कियां हैं, वो दोनों ही डॉक्टर ही हैं। इसलिए मैं सोचा कि लड़का भी मेरा MBBS करे तो अच्छा है। इसके लिए उसने 2 बार नीट के एग्ज़ाम भी दिया। नीट में दोनों बार क्वालिफाइड रहा, दोनों बार मार्क्स भी अच्छे थे, लेकिन वो मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे कि उसको इंडिया में हम वो MBBS करा सकें। और इंडिया में MBBS कराने के लिए आप बहुत ही पैसा चाहिए और उस पैसे को हम यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये सोचा कि हम हमारे बच्चे का एडमिशन एब्रॉड में कराएं। एब्रॉड में कराने के लिए हमने MBBS में एडमिशन कराने के लिए हमने कई कंसल्टेंसी से संपर्क में आए, उनसे राय की, बात की, बहुत कुछ उसके बारे में सोचा। कई लोग से मिलने भी गए। रोज़ हम हर 2 दिन 4 दिन पे नए कंसल्टेंसी से मिलने जाते थे, हर कॉलेज के बारे में जानते थे। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद हमको कहीं समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चे का एडमिशन कहाँ कराया जाए, हमारे बच्चे के लिए कौन सी कॉलेज योग्य है जहाँ पर जाकर हमारा बच्चा अच्छी तरह से पढ़ सके, रह सके और अपना MBBS पूरा कर सके। तो इसके लिए हमने रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन, फिलीपाइंस और कई जगह के लिए हमने तपास की। लेकिन हर जगह से देखा तो हमने कहीं 6.5 साल का कोर्स है, कहीं 6 साल का कोर्स है। तो सब कुछ देखते हुए हमें ये लगा कि किर्गिस्तान और कजाकिस्तान 2 ऐसी जगह थी जहाँ पर 5 साल के लिए MBBS कोर्स कराया जाता है और वहाँ पर 60 से 70% बच्चे इंडिया के ही हैं। और वहाँ पर लगभग कजाकिस्तान का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन किर्गिस्तान के अंदर तो इंडियन प्रोफेसर या इंडियन प्रोफेसरों के द्वारा ही वहाँ के लड़कों को MBBS के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ये सब देखते हुए हम फिर अलग अलग कंसल्टेंसी से मिलते हम ऐसे ही एक बार एक्सपर्टीज एजुकेशन वाले हमीद भाई सर के वहाँ पहुँच गए। तो उनके पास गए, उनसे भी जाना, तो उन्होंने हमें फोर्स नहीं किया। क्या उन्होंने बोला आप जहाँ बोले हम आपका एडमिशन करा देते हैं। फिर हमने हमारे बच्चे की परेशानी बताई कि भाई खाने का हमारा बच्चा खुद खाना वहाँ बना नहीं सकता है, तो आप ऐसी जगह की बताइए जहाँ पर कि बच्चे को 3 टाइम सुबह नाश्ता और दोपहर को लंच और शाम को डिनर की व्यवस्था हो। तो उन्होंने मुझे बोला तब आप आंख बंद करके लिए मुझे पर विश्वास कीजिए और आप जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लीजिए। और उन्होंने सब वहाँ के बारे में बताया, काफ़ी संतोषजनक लगा। फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर भी मैंने यूट्यूब के ऊपर अलग अलग एजेंटों की, अलग अलग जो भी MBBS में एडमिशन कराते हैं अब्रॉड में, उनकी सब तरह की मैंने लगभग 100 से 150 वीडियो देखी। और सब वीडियो देखने के बाद में जब मुझे एकदम अंदर से आत्मसंतुष्टि मिली, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए योग्य अगर कोई कॉलेज है तो जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। फिर मैं जाकर वापस एक्सपर्टीज एजुकेशन में गया और उनका जो स्वभाव और उनका जो सच बोलना, वो सब
दिल को भा गया और उन पर हमने विश्वास लेकर हमने ये सोचा कि अगर हम एडमिशन कराएंगे तो एक्सपर्टीज एजुकेशन में हमीद भाई के सर ही साथ उनसे ही कराएंगे। इस तरह से हमारा ये अहमदाबाद से जलालाबाद में एडमिशन कराने MBBS में एडमिशन कराने का जो एक क्रम था वो हमारा पूरा हुआ। अब बच्चा हमारा 28/1/2021 के दिन वो जलालाबाद जाने के लिए रवाना हो रहा है। इस चीज़ की सारी व्यवस्था हमीद सर की तरफ से की गई है और इसी के साथ मैं अपना अब संपन्न करता हूँ। धन्यवाद।